के एपिसोड की शुरुआत में राजा रस्म पूरी करता है तो सभी खुश होते हैं। प्रेम राजा को धन्यवाद कहता है। लीला मोटी बा से कहती है कि अगर आप शादी में आती तो लड़ाई में भी मजा आता, हमारी नई यादें बनती। आपने शादी में ना आकर हमारे साथ और प्रार्थना के साथ बहुत गलत किया है। लीला मोटी बा को चेतावनी देती है कि शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा अब अंश का बच्चा होगा, इसलिए अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की या हमसे छीनने की कोशिश की तो आप मेरा ऐसा रूप देखोगी कि डर कर आपका मेकअप उतर जाएगा। मोटी बा जवाब देती है कि आपको जो करना है वो कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। लीला फोन काट देती है। दूसरी तरफ जिग्नेश मनोहर जी को जीजा जी कहकर पूछता है कि आपने अपने बाल काले करना बंद क्यों कर दिए। बाबूजी उसे याद दिलाते हैं कि उसके जीजा जी मनोहर जी नहीं है। जिग्नेश भूल जाता है और कहता है कि ये पंडित मनोहर शर्मा कौन है। मनोहर जी और बाबूजी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ परी और माही बादशाह को अंश के जूते चुराने की जिम्मेदारी देती है। बादशाह उन्हें भरोसा देता है कि वह जूते चुरा लेगा। इसके बाद पंडित जी अंश और प्रार्थना का गठबंधन करने के लिए कहते हैं। अनुपमा परी से कहती है कि वह यह रस्म निभाए। परी अंश और प्रार्थना का गठबंधन करती है और खुशी से उन्हें गले लगाती है। इसके बाद कन्यादान के लिए प्रार्थना के माता पिता को बुलाया जाता है। प्रार्थना उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ पराग का सिर दर्द होता है और वह दवाई लेने लगता है। तभी उसे प्रार्थना की बात याद आती है कि ज्यादा दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। पराग कहता है कि दवाई नहीं खाऊंगा तो सिर दर्द ठीक कैसे होगा। प्रार्थना उसे अपनी गोद में सुलाकर पराग के सिर की मालिश करती है। पराग ये सब याद करके भावुक होता है। पराग प्रार्थना से उसकी शादी की बात करता है तो प्रार्थना कहती है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। पराग कहता है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। प्रार्थना कहती है कि आप मेरी शादी में समय पर आना। पराग कहता है कि पापा के बिना बेटी का कन्यादान नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यह याद करके पराग बेचैन हो जाता है। पराग को प्रार्थना और अनुपमा की बातें याद आती है। वह घबरा कर जाने लगता है। तभी ख्याति उसे टोकती है। पराग ख्याति से कहता है कि आज मेरी बेटी की शादी है और कन्यादान सबसे बड़ा दान है। हमने हजारों बेटियों की शादी करवाई है लेकिन अपनी ही बेटी का कन्यादान नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर ख्याति भी दुखी होती है। पराग कहता है कि ये हमारी बदनसीबी है। दूसरी तरफ लीला अनिल और मीता से कन्यादान की रस्म करने के लिए कहती है। अनिल कहता है कि ये सम्मान देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कन्यादान की रस्म राही और प्रेम निभाए। हम उम्र में बड़े हैं लेकिन राही और प्रेम ने बड़े होने फर्ज निभाया है। वे प्रार्थना के मुश्किल समय में उसके साथ खड़े थे। यह सुनकर प्रेम और राही खुश होते हैं और अनिल का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद प्रेम और राही कन्यादान करते हुए प्रार्थना से वादा करते हैं कि हम दोनों माता पिता की कमी पूरी करेंगे और उनका हर फर्ज निभाएंगे। प्रेम और राही कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ बादशाह चुपके से अंश के जूते चुरा लेता है। भारती और जसप्रीत उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह भाग जाता है। बादशाह जूते सोफे के पास छुपाकर चला जाता है। तभी जिग्नेश वहां आता है और जूते मिलते हैं। जिग्नेश जूते पहनकर सोचता है कि ये उसके ही जूते हैं। दूसरी तरफ पंडित जी अनुपमा से कुछ सामग्री मंगवाते हैं। इसी बीच पाखी और जसप्रीत को पता चलता है कि डांस फिनाले की तारीख घोषित हो गई है। अनुपमा और राही चौंक जाती हैं। दूसरी तरफ गौतम डांस फाइनल की तारीख देखकर कहता है कि मुझे इसी का इंतजार था। अब मेरे वार करने का समय आ गया है। मैं फाइनल में ऐसा धमाका करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। गौतम गुस्से में कहता है कि मैं अनुपमा को चैन से नहीं जीने दूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा सामग्री ले रही होती है। तभी उसकी साड़ी के पल्लू में आग जाती है। राही का ध्यान अनुपमा की तरफ जाता है तो वह चौंक जाती है। राही मम्मी कहकर चिल्लाती है तो सभी चौंक जाते हैं। राही दौड़कर आग पर पानी डालती है और आग को बुझाती है। सभी घबरा जाते हैं। राही घबरा कर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ तो राही कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये सुनकर अनुपमा खुश होती है। उन्हें गले लगे हुए देखकर सभी खुश होते हैं। तोशु वीडियो बनाता है तो पाखी तोशु से कहती है कि वह ये सब रिकॉर्ड न करे, क्योंकि उसका फायदा राही और अनुपमा की लड़ाई से होगा, उनके गले मिलने से नहीं। तोशु सहमत होता है। भारती जसप्रीत से पूछती है कि क्या हुआ। जसप्रीत कहती है कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल चीजों में इमोशन आ जाने का नतीजा हम पहले देख चुके हैं। प्रेम खुश होकर सोचता है कि भगवान करे कि आज हवन कुंड की अग्नि में राही की नफरत भी जल जाए। बाबूजी कहते हैं कि काश ये खुशी हमेशा के लिए टिक जाए।
अनुपमा बेहद खुश होती है और तभी उसे अनुज दिखाई देता है। वह खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे अनुज उसे बधाई दे रहा है। अनुपमा को राहत मिलती है। तभी पाखी आकर गुस्से में अनुपमा से कहती है कि क्या आप कोई भी शादी खराब किए बिना नहीं रह सकती? माही की शादी भी आपने ही खराब की थी और अब अंश और प्रार्थना की शादी भी खराब कर दी। सभी चौंक जाते हैं। राही को अतीत की बातें याद आती हैं और उसका गुस्सा फिर से जाग जाता है। राही अनुपमा को हटाती है। अनुपमा दुखी होती है। राही कहती है कि सही कहा, ये जहां भी होती है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अनुपमा चौंक जाती है। तोशु ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अनुपमा दुखी होकर वहां से चली जाती है। बाबूजी शादी जारी रखने के लिए कहते हैं। इधर अनुपमा कमरे में आकर दुखी हो जाती है। वह भगवान से शिकायत करती है कि क्या आपको मुझे परेशान करके मजा आता है? आप एक पल में मुझे उम्मीद देते हो और दूसरे पल में उसे तोड़ देते हो। ऐसा आप क्यों करते हो? अनुपमा भगवान से अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। वह रोते हुए कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मेरे लाडले की शादी में मेरा ऐसा हाल अच्छा नहीं लगता है। वह खुद को संभालती है और जले हुए हिस्से को काट देती है। वह भगवान से कहती है कि कब तक मैं सब कुछ ठीक करती रहूंगी? कभी तो खराब मत कीजिए, कभी तो शांति से रहने दीजिए। अनुपमा को भगवान का इशारा मिलता है। वह वापस तैयार होकर जाने लगती है। तभी जिग्नेश आता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ समझता हूँ। तभी वह कहता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? अनुपमा हंसने लगती है और कहती है कि मैं बा से पूछकर बताती हूँ। अनुपमा के जाने के बाद जिग्नेश कहता है कि इस बार मुझे सब याद था, लेकिन अनुपमा को हंसाने के लिए मैं भूलने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ मोटीबा पराग को ढूंढ रही होती है। ख्याति के पूछने पर मोटीबा चिंता व्यक्त करती है कि कहीं पराग शादी में तो नहीं चला गया। ख्याति कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह पराग को फोन करने लगती है। तभी उन्हें पराग आते हुए दिखाई देता है। मोटीबा को राहत मिलती है और वह कहती है कि अच्छा हुआ पराग शादी में नहीं गया, वरना हमारी नाक कट जाती। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना फेरे ले रहे होते हैं। सभी खुश होते हैं। ये देखकर अनुपमा को अपनी शादी याद आती है और उसे अनुज के साथ अपने फेरे याद आते हैं। माही को भी आर्यन की याद आती है। प्रेम और राही को अपनी शादी याद आती है। सभी अंश और प्रार्थना पर फूल बरसा रहे होते हैं। सरिता अपने पति की फोटो देखकर उसे याद करती है। फेरे पूरे होते हैं तो अंश और प्रार्थना बेहद खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला प्रार्थना की विदाई की रस्म करने के लिए कहती है कि वह मंदिर में दर्शन करके वापस आ जाएगी। इसके बाद विदाई हो रही होती है। तभी पराग वहां आता है। प्रार्थना बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा कहती है कि पिता के आशीर्वाद के बिना विदाई अधूरी होती है। प्रार्थना और पराग मिलते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।